नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज आपके समक्ष फिर से शाम के सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी हाजिर हूँ, फिर से एक नए योग के साथ। इसका नाम है लवण भास्कर चूर्ण। तो आइए हम सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का वंदन करते हैं और इस सत्र की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग भर भर के कमेंट्स करते हैं हमें। ऐप पे बहुत सारे लोग हमें आपकी जो कमेंट्स आते हैं। तो आप सभी जब तक भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं, जो लोग इसको यूट्यूब पे देखेंगे, जो लोग इसको ऐप में, हमारे साथ अभी 150 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और भी लोग अभी जुड़ रहे हैं। तो आप सभी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक चैनल के जो जो पेज है, और साथ साथ में ये इंस्टाग्राम पे भी आता है, तो वहां पर भी आप हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, तो नमस्ते, प्रणाम। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में आयुष दर्पण के इस सायंकालीन सत्र में। आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन स्वीकार कीजिए। और हाँ, अभी फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस लिंक को शेयर कीजिए। पीछे आप देख रहे होंगे आयुष दर्पण का यूट्यूब चैनल है, आप सब जानते हैं। आप गूगल आप में जाइए और यूट्यूब पे जाइए और आयुष दर्पण का यूट्यूब चैनल आप जरूर सर्च कीजिए। और आप हमारे साथ में इस सत्र में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। ये तब का है जब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी और फेसबुक प्रारंभिक दौर में था। तब से हमने आपके साथ में एक संबंध बनाए हैं, जो संबंध अकाट्य हैं, और आगे भी हमारे साथ में आपके साथ आयुर्वेद का ये संबंध जीवन पर्यंत जारी रहेगा। ये यात्रा हमारी आपके साथ में चलती रहेगी, और निरंतर ज्ञान की गंगा हमारे इस आपके इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर चलती रहेगी। चलिए, तो आज हम बात करते हैं आपसे, जो विभिन्न योगों की श्रृंखलाओं में हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के योग जो हमारी प्रैक्टिशनर्स इसका प्रयोग बहुत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष भास्कर लवण, लवण भास्कर चूर्ण। नाम तो सुना होगा आपने। हमें याद है कि हमारी माँ बहुत पहले, जब हम लोग छोटे थे,
तब भी इस दवा का प्रयोग करती थी, देती थी हमें। जब भी हमको पेट में गैस बन जाए, पेट साफ ना हो, पेट में कोई इस प्रकार की तकलीफ होती थी, तो माँ लवण भास्कर चूर्ण जरूर देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लवण भास्कर चूर्ण क्या इतना सरल है? ये कहाँ से आया ये लवण भास्कर चूर्ण? ये आपको जानने का तो इंटरेस्ट होगा ना। मैं ये जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं, बहुत सारी चीजें आपके नॉलेज में है। मैं ये सेशंस क्यों लेता हूँ? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन समय के अनुसार हम धीरे धीरे चीजों को भूल भी जाते हैं। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, हमने वो पढ़ा होता है जब हम यूजी में होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो हमें जो ये सत्र है हमारा, ये सत्र आपको उन चीजों को रिमाइंड करने में मदद करता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि ये लवण भास्कर चूर्ण का संदर्भ कहाँ से आता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लवण भास्कर चूर्ण का संदर्भ जो है वो फिर से मैं कहूंगा सारंगधर संहिता मध्यम खंड अध्याय 6 138वें से 144वें सूत्र में अगर आप देखेंगे तो लवण भास्कर चूर्ण का संदर्भ हमें प्राप्त होता है। आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पे मेरे सेशन के स्टार्ट होते ही आने लग जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके चुनिंदा सवालों को यहाँ पे रख लूंगा, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले मैं आपको ये सूत्र बता दूं कि लवण भास्कर चूर्ण क्या है और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपके समक्ष सारंगधर संहिता का ये सूत्र पढ़कर आपको सुनाता हूं। सामुद्र लवणम कार्यम अष्टकर्षम मितम बुधे पंचम सौवर्चलम ग्राह्यम पिडम सैंधव धान्य का पिप्पली पिप्पली मूलम कृष्ण जीरक पत्रकम नागकेशर तालिसम अम्लवेतसकम यथा तथा द्विकर्ष मात्राण एतानि प्रत्येकम कार्ये दुदः। और कहते हैं मारीचम जीरकम विश्वम एकैकम कर्ष मात्रकम दाढ़ीमं स्या चतुर्कर्षम त्वगेले चार्धकार्षिके एतत् चूर्णीकृतं सर्वं लवणं भास्करमाविधम् शाण प्रमाण देयं तु मस्तु तक्र सुरासवे वात श्लेष्म भवं गुल्मं क्लिहानाम् उदरं क्षयम् अरसासि गृहिणी कुष्ठं निबन्धं च भगंधरम् सोफम शूलम श्वास कासम आम वातम च हृद्रजुम और मंदाग्नि नाशयेत दीपनम पाचनम परम सर्वलोक हितार्थाय भास्करेणा भास्करेणोदितम पुरा। अच्छा लगा आपको? देखिए, संस्कृत के सूत्रों का उच्चारण अपने आप में एक बड़ी बहुत अच्छी अनुभूति देता है और आपके मन में आयुर्वेद को सीखने की, आयुर्वेद को जानने की एक बहुत बड़ी एक प्रकार से उत्कंठा पैदा करता है। तो ये मैंने आपको बताया लवण भास्कर चूर्ण। अब मैं इसका ये कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो जैसा कि मैं अपने सारे सत्रों में आपको बताता हूँ कि इसके मुख्य इंग्रेडिएंट क्या है। तो आप लवण भास्कर चूर्ण में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो देखिए, इसमें समुद्र लवणम, पहले क्या आया? सामुद्र लवणम। तो सामुद्र लवण क्या है? तो आप सब जानते हैं सामुद्र लवणम का अर्थ, सामुद्र लवण का अर्थ समुद्री नमक। हाँ, समुद्री नमक आपने लेना है। तो समुद्री नमक तो आप जानते ही है ना, समुद्री नमक बहुत आसानी से मिल जाता है। नहीं, सौवर्चल नमक, नहीं सौवर्चल नमक। तो समुद्री नमक जो आप जानते हैं कि ये कैसा होता है, अगर आप देखेंगे तो ये तिक्त रस प्रधान और मधुर रस युक्त है, गुरु गुण से युक्त है और शीत उष्ण इसका प्रभाव है, विपाक इसका मधुर है और कर्म देखें तो ये कफ वात शमन करता है, दीपन करता है, भेदन करता है, अनुलोमन करता है। मैं एक एक आपको इसके एक एक जो कंपोजिशन है इसका, मैं इसके सारे आपको एक एक द्रव्यों के घटकों के बारे में विस्तार से बताऊं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 350 लोग जुड़ चुके हैं। ये हमारे छात्र हैं जो आप सभी जुड़ते हैं और आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आप सभी का जुड़ना हमारे साथ लगातार जारी है।
मैं सबको एंट्री दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है आपने, आप अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना, और आप अपने दोस्तों को बताएं। और आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप एंड्रॉइड पर आपको उपलब्ध है, वहां पर ये लेक्चर आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सबकी एंट्री दे रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको सामुद्र लवण के बारे में बताया। अब दूसरा जो घटक है उसका नाम है, क्या है, तो सौवर्चल लवण। सौवर्चल लवण, है ना। तो ये सौवर्चल लवण क्या है, अगर आप देखेंगे तो सौवर्चल लवण जो है ये भी मधुर रस युक्त है। ये भी कैसा है, तो ये मधुर रस युक्त है, मधुर रस युक्त है ये। साथ साथ अगर आप इसका गुण देखें तो ये लघु, विशद, सूक्ष्म, स्निग्ध गुणों से युक्त है। वीर्य देखें इसका तो ये उष्ण वीर्य है, और विपाक देखें तो ये मधुर है। और इसका प्रभाव देखें आप अगर, तो इसका प्रभाव जो है, ये प्रभाव वात शमन करने वाला, उद्गार शोधक, हृदय अनुलोमन, दीपन और पाचन है ना। तो ये आपका दो घटक मैंने आपको बताए, जिसके आपने यहाँ पर गुणों को आपने जाना। अभी आते हैं तीसरा जो द्रव्य है इसमें, उसका नाम है विड लवण। उसको बोलते हैं विड लवण। क्या बोलते हैं, विड लवण, है ना। और विड लवण क्या है, तो विड लवण जो है ये भी लवण का ही एक भेद है, रस का लवण है। और ये जो है हमारा, ये बहुत जबरदस्त काम करता है, क्योंकि इसके अंदर लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण है। वीर्य इसका उष्ण है, विपाक इसका मधुर है, ये भी वात सामक है, ये लेखन है, ये संज्ञा प्रबोधन है, रोचक है, पित्त सारक है, शोभक है, रक्त कोपक है, कफ निशारक है, स्वेद जनन है और मूत्रल है ना। अच्छा, किसी का सवाल आया कि सर, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इससे थोड़ा सा मुझे वेट, सवाल आपके लास्ट में लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके लास्ट में लेंगे। मैं आप सभी को एंट्री देकर दे रहा हूँ यहाँ पे। आप 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे। अरे आपका आपका प्यार है, तो हम आपको जरूर जोड़ेंगे यहाँ पे। मैं ऐड करता जा रहा हूँ सबको, ठीक है। चलिए आप ऐड होते जाइए, अभी धड़ 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 आप ऐड हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन है सैंधव लवण। नेक्स्ट क्या है, सैंधव लवण, है ना। तो सैंधव लवण क्या है, तो सैंधव लवण आप सब जानते हैं, सेंधा नमक। तो सेंधा नमक क्या होता है, सेंधा नमक भी लवण है। सेंधा नमक कैसा है, तो सेंधा नमक जो है अगर आप देखें तो लघु है, स्निग्ध है, सूक्ष्म है ना। अगर इसका वीर्य देखें तो सेंधा नमक का भी जो वीर्य है वो शीत वीर्य है। विपाक देखें तो मधुर है ना। इसका विपाक कैसा है, तो मधुर है। और अगर आप इसका प्रभाव देखेंगे तो सेंधा नमक का प्रभाव जो है वो त्रिदोषहर प्रभाव है। कैसा प्रभाव है इसका, त्रिदोषहर प्रभाव है। चक्षुष्य है, हृदय है और अविदाही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्षुष्य है, हृदय है और अविदाही प्रभाव है इसका। तो है ना जबरदस्त सेंधा नमक। चलिए सेंधा नमक भी इसमें। अच्छा, आपने एक बात गौर किया, इसीलिए इसको लवण भास्कर चूर्ण कहते हैं। इसका नाम जो है लवण भास्कर जो दिया गया है, उसके पीछे कारण यही है कि जो भी इसके घटक द्रव्य हैं उसमें बहुतायत से आप देखेंगे तो लवण रस प्रदान जो द्रव्य हैं ये बहुत ज्यादा है। चलिए यहाँ पर जो भी लोग फेसबुक पे जुड़ रहे हैं मैं उनके भी नाम ले लेता हूँ, नाराज मत होइएगा। ज्योति पाल सिंह जी हैं यहाँ पर, अनिल सिंह राठौर जी हैं, 11 दूसरे लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर, शैलेंद्र ठाकुर जी हैं। आप अपना अपना नाम लिखते जाएंगे तो मैं आप में से चुनिंदा लोगों के नाम भी लूंगा। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा आपके साथ में हम ये सत्र अभी अभी आप इसी सत्र को आप यूट्यूब पे भी देखेंगे। थोड़ी देर बाद यही सत्र आप यूट्यूब पर भी आपके लिए उपलब्ध होगा। आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आपको ये सत्र मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट द्रव्य क्या है इसका, तो धान्य, जिसे हम धनिया कहते हैं। तो धनिया क्या होता है आप सब जानते हैं, कोरिएंडर। कोरिएंडर सटाइबम, इसे कोरिएंडर सटाइबम कहते हैं हम लोग। और धनिया इसका नेक्स्ट द्रव्य है। नहीं तो आप पूछेंगे कि सर ये धनिया कैसे काम करता है, तो धनिया कैसे काम करता है, धनिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि धनिया का अगर आप देखेंगे रस, तो ये कषाय, तिक्त, मधु और कटु रस प्रधान है। और हाँ, यदि आप इसके गुण देखेंगे तो ये लघु और स्निग्ध गुण है। और इसका वीर्य देखेंगे तो ये उष्ण वीर्य है। और विपाक देखेंगे तो ये कैसा विपाक है, तो इसका विपाक मधुर विपाक है इसका, ठीक है। और प्रभाव क्या है इसका, कर्म क्या है, तो आप ये कहेंगे कि त्रिदोष है, बल्य है, दीपन है, पाचन है, ग्राही है, मूत्र जनन है
ज्वरग्न है और तृष्णा निग्रहण का काम करता है। देखिए इतने सारे आपको इंपॉर्टेंट प्रभाव आपको यहाँ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना? तो आप जरा इस लेक्चर को रविकांत प्रजापति जी, महेंद्र ठाकुर जी, आरती जी, डॉक्टर साहब, यहाँ पर कोई मणिपुर से नवयोन जी जुड़ते हैं, आशा गुप्ता जी, अपने अपने पेज पर जरा शेयर करिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है त्रिकटु। आप सब जानते हैं त्रिकटु, कौन नहीं जानता है? त्रिकटु में सौंठ, मरीच, पिप्पली, ये तीनों ही द्रव्य बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो शुंठी को बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि शुंठी जो है वो कटुरस प्रधान है, लघु स्निग्ध गुण युक्त है, उष्ण वीर्य है और मधुर जो है इसका विपाक है, कफ वात सामक है, शोधहर है, तृप्तग्न है, शूल प्रशमन है, शोधहर है, हृदय है, वृष्य है, ज्वरग्न है, आम पाचक है और श्रोतोशोधक है ना? ये भी आपने देख लिया। मरीच के बारे में आप जानते हैं, मरीच कैसा होता है? कटुरस प्रधान है, लघु तीक्ष्ण गुण युक्त है, उष्ण वीर्य है और अगर आप देखेंगे तो इसका जो विपाक है वो आप देखेंगे मरीच का वो कटु है। कफवात समन करता है, लेखनीय है, ज्वरग्न है, वातानुलोमन करता है, दीपन पाचन आर्तव जनन श्वेत जनन कुष्ठक श्रोतोशोधक और कृमिघ्न प्रभाव देता है। सौंठ भी हो गया, मरीच भी हो गया, अब बची पिप्पली, क्योंकि त्रिकटु है ना तो सौंठ मरीच पिप्पली की तो बात करनी पड़ेगी। तो पिप्पली आप सब जानते हैं कटुरस प्रधान है, लघु स्निग्ध तीक्ष्ण गुण युक्त है, अनुष्ण शीत है वीर्य में और इसका जो विपाक है वो मधुर है और कर्म देखें तो कफवात सामक, मेद्य, वातानुलोमन, शूल प्रशमन, मृदु रेचक, कृमिघ्न, यकृत उत्तेजक, वृष्य और रसायन प्रभाव इसके हमें प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपने देख लिया, ठीक है? तो त्रिकटु भी हो गया आपको। अब आते हैं त्रिपटु, त्रिकटु के बाद इसमें पिप्पली जो है ना, पिप्पली, त्रिकटु में तो शॉर्ट मरीज पिप्पली हो गई और पिप्पली मूल है ना, पिप्पली मूल भी यहाँ पर है। और अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें इसको इसका जो पिप्पली, एक तो पिप्पली मूल हो गई और एक पिप्पली फल हो गया। तो पिप्पली जो है मूल और फल जो है लगभग लगभग अगर आप देखें तो पिप्पली मूल में कटु आपको रस है, आपको लघु इसमें जो है वो गुण है, उष्ण इसमें वीर्यता है, मधुर इसका जो है वो विपाक है, कफ वात समन दीपन और भेदक इसके जो प्रभाव हैं, या फिर इसके जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये इस प्रकार से कर्म है इसके, हम यूं कह सकते हैं कि ये कर्म है। तो आपने देखा पिप्पली भी हो गया इसमें। अब इसमें एक और द्रव्य है जिसका नाम है काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम, अगर आप देखें है ना, तो पाइपर नाइग्रम, तो काली मिर्च जिसे हम कहते हैं आप सब जानते हैं। तो काली मिर्च कैसी होती है? तो काली मिर्च के बारे में भी आप सब जानते हैं कि जो काली मिर्च है सेम टू सेम वैसी ही है, कटुरस है, लघु तीक्ष्ण है, वीर और जो है उष्ण वीर्य है, कटु उसका विपाक है, कफ वात सामक, लेखनीय, ज्वरग्न, वातानुलोमन, दीपन पाचन आर्तव जनन श्वेत जनन कुष्ठग्न श्रोतोशोधक और हृदयग्न है। नहीं, अब आइए हम शुंठी की बात करते हैं। अदरक, अदरक है इसमें, अदरक। तो अदरक कैसा है? अदरक, अदरक के बारे में क्या बताना, अदरक आप सब जानते हैं। अदरक को कौन नहीं जानता है? Who doesn't know about the शुंठी? ड्राई जिंजर आप जानते हैं, कटु रस, लघु स्निग्ध गुण है इसमें, उष्ण वीर्य है, मधुर रस है, कफवात सामक है, शोधहर है, तृप्तग्न है, शूल प्रशमन है, शोधहर है, हृदय है, वृष्य है, ज्वरग्न है, आम पाचक है और श्रोतोशोधक है। तो चलिए यहाँ पे हमने ड्राई जिंजर भी है इसका एक, और लंबी काली मिर्च, पाइपर लौंगम भी है इसमें, काला जीरा भी है इसमें, पत्रक, सिनेमम, तमाल, इस सब के बारे में हम पहले जान चुके। अगर मैं सबके घटक द्रव्यों पर विस्तार से चर्चा करूंगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा। नाग केसर है इसमें, आप सब जानते हैं नाग केसर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, नाग केसर आप सब जानते हैं, नाग केसर में आप जानते हैं कषाय, तिक्त रस प्रधान है, लघु रुक्ष गुण है, उष्ण वीर्य है, कटु जो है इसका विपाक है, कफ पित्त शमन करता है, वेदना स्थापन करता है, स्वेद जो है स्वेद अपनयन करता है, तृष्णा निग्रहण करता है, और अगर आप देखेंगे तो छर्दी निग्रहण करता है, शोणित स्थापन करता है, वाजीकरण करता है, मूत्र जनन है, कुष्ठग्न है, ज्वरग्न है और विषग्न प्रभाव है इसका। तो ये आप, ये भी हो गया इसका एक मुख्य घटक। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो तालीस पत्र है इसमें, आप जानते हैं तालीस पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर हमने इसका प्रभाव देखा है, अल्टीमेट काम करता है तालीस पत्र। तो तालीस पत्र भी इसका प्रमुख एक प्रकार से हम कहें तो कार्मुकत्व करने वाला एक घटक द्रव्य है, और जो हम जानते हैं जिसे हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अम्लवेतस है, सफेद जीरा है, दाड़िम है, दालचीनी है और एला है।
तो थोड़ा थोड़ा मैं दाड़िम के बारे में बता देता हूँ। आप सब जानते हैं कि दाड़िम जो है वो मधुर, कषाय, अम्ल रस युक्त है, लघु स्निग्ध है, अनुष्ण है इसका, वीर्य, मधुर और अम्ल विपाक है, त्रिदोषज्ञ है, श्रोतर है, रोपण है, बल्य है, मेद्य है, रुचि वर्धक है, शोणित स्थापन है, कफ निशारक है और शुक्र वर्धक है। ठीक है जी। इलायची के बारे में बता देता हूँ आपको। आप सब जानते हैं कि ये कैसा है, तो कटु मधुर रस युक्त लघु रुक्ष, लघु रुक्ष जो है इसका आप देखेंगे गुण है, शीत वीर्य है, मधुर इसका विपाक है और कफ वात शमन करने वाला प्रभाव है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप देखें तो कुल मिला के इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लगभग 17 इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं आपको कि लवण भास्कर चूर्ण में 17 इंग्रेडिएंट्स है ना। तो कौन कौन से हैं? पिप्पली, पिप्पली मूल, धान्य, कृष्ण जीरक, विल्ड लवण, तालीस, नागकेशर, सैंधव, सौवर्चल लवण, मरीच, जीरक, शुंठी, त्वक, एला, समुद्र लवण, दाड़िम और अम्लवेदस। ठीक है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि इतने 17 इंग्रेडिएंट से मिलकर हमारा लवण भास्कर चूर्ण बना है। नहीं, अब आपके मन में आएगा कि सर जी इसमें प्रोपोर्शनेटली मात्रा किसकी सबसे ज्यादा है, तो मैं आपको उससे आपको ना इसका कार्मुकत्व तो समझने में आसानी हो जाएगी। आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए लवण भास्कर चूर्ण में अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनेटली सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा सामुद्र लवण है, यानी कि साल्ट कंटेंट सबसे ज्यादा है। नरेंद्र सिंगला जी प्रणाम। सुमन पोद्दार जी जुड़ते हैं हमारे साथ में, अकील अहमद जी, राजू भंडारी जी, रमाया शाह जी, आशीष उपाध्याय जी, अरे प्रदीप मेहरा बॉस, उमेश चंद्र पासवान जी, गोविंद उपमन्यु जी, मनीष त्रिवेदी जी, जितेश मिश्रा जी, मधु अरोड़ा जी, डीपी तिवारी जी, सुनील पुंडे जी, कंचन बालाजी, बबीता शर्मा जी, रविकांत प्रजापति जी, महेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर आरती बिंद जी। किन किन के नाम लूं, माफी चाहता हूं अगर मैं किसी का नाम छूट जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे साथ में 700 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे इस आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर। थैंक यू राम प्रताप जी, आशा गुप्ता जी, अब्दुल्ला भट्ट जी और कई सारे लोग हमें अभी फेसबुक पर अभी देख रहे हैं। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी को। तो देखिए इतने सारे द्रव्यों से मिलकर बना है लवण भास्कर चूर्ण। तो लवण भास्कर चूर्ण में सबसे ज्यादा क्या है, क्या है सबसे ज्यादा, तो समुद्र लवण 96 ग्राम। अगर आपने 96 ग्राम अगर हम पार्ट में कहें तो सबसे ज्यादा जो मिला हुआ है 16 पार्ट, 16 भाग जो है इसका वो सी साल्ट है इसमें। ठीक है। दूसरा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लवण है वो है सौवर्चल लवण। सौवर्चल लवण, सौवर्चल लवण कितना है, तो सौवर्चल लवण जो है वो 60 ग्राम है। 60 ग्राम, यानी कि सौवर्चल लवण जो है वो 60 ग्राम है, यानी कि साल्ट कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट आप देखें तो उसके बाद विड लवण, वो 24 पार्ट है, 24 ग्राम है। 24 ग्राम जो है वो विड लवण है, विड लवण है। तो सौवर्चल लवण जो है अगर आप कहें तो वो 10 पार्ट है, और सैंधव लवण 4 भाग है, 4 पार्ट है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, 4 नमक है इसमें, सैंधव, सौवर्चल, विड और आपने सामुद्र लवण। तो सामुद्र लवण अगर आप लेते हैं आप 16 भाग, तो आपने सौवर्चल लवण जो है आपने लेना है 10 भाग, सैंधव लवण लेना है आपने 4 भाग, और विड लवण जो है आप लेते हैं 4 भाग। क्लियर हो गया आपको। तो सबसे ज्यादा क्या है इसमें, सबसे ज्यादा सामुद्र लवण है, यानी कि सामुद्र लवण की मात्रा सबसे ज्यादा है, और अन्य लवणों की मात्रा भी क्रमशः कम है, लेकिन मैक्सिमम प्रोपोर्शन में इसमें लवण है। आइए इसके बाद जो है बाकी द्रव्यों में धनिया का, जो धनिया है वो आपने अगर धनिया हम कहें तो धनिया कितना पार्ट है, तो धनिया जो है हमारा, जो हमारा धनिया है वो हमारा इसमें अगर ग्राम के हिसाब से देखें अगर आप, तो आप धनिया को आप, धनिया जो है हम 24 ग्राम लेते हैं। तो अगर हमने सामुद्र लवण 96 ग्राम लिया, सवर्चल लवण 60 ग्राम लिया, विड लवण 24 ग्राम, सेंधा नमक 24 ग्राम, धनिया 24 ग्राम, त्रिकटु के तीनों जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सौंठ मरीच पिप्पली, सौंठ मरीच और पिप्पली, ये सब हमने जो है इक्वल अमाउंट में लिया।
और इसके अलावा जो अदरक है ड्राई जिंजर 12 ग्राम, लंबी जो काली मिर्च है पाइपर लौंगम 24 ग्राम, काला जीरा जो है वो 24 ग्राम, पत्र साइनोमम तमाला तमाल पत्र 24 ग्राम, नाग केसर 24 ग्राम, तालीस पत्र 24 ग्राम, अम्लवेतस 24 ग्राम, सफेद जीरा 12 ग्राम, दाड़िम 48 ग्राम। यानी दाड़िम जो है, अगर आप यूं कहें कि समुद्र लवण के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो दाड़िम की है ना। दाड़िम की मात्रा जो है वो ज्यादा है, 48 ग्राम है। दाड़िम आप सब जानते हैं, अनार या पुनिका ग्रैनेसम कहते हैं। दालचीनी की मात्रा 6 ग्राम है और इलायची की मात्रा 6 ग्राम है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट के हिसाब से भी समझाया और थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में इसका जो प्रोपोर्शनेटली जो पार्ट है ये मैंने समझाया, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि लवण भास्कर चूर्ण में सबसे ज्यादा लवण जो है वो समुद्र लवण है और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो घटक है वो दाड़िम है। यानी कि टोटल अगर हम इसकी अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये लवण और अम्ल रस प्रधान औषधि है। ये जानना बहुत जरूरी है ना। अब इसको बनाते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो चूर्ण है ना, इसकी नमी को निकाल दिया जाता है। अलग अलग हर पार्ट को अलग अलग जो इसके जो प्लांट्स के जो सोर्सेस से जो इंग्रेडिएंट्स आए हैं उनको अलग अलग पाउडर बनाते हैं और इसमें साल्ट अलग से मिला देते हैं। जो साल्ट हमने 4 साल्ट बताया आपको, सामुद्र, सौवर्चल, विड और सेंधा नमक, इसको हम साथ में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये लवण भास्कर चूर्ण तैयार हो जाता है। तो लवण भास्कर चूर्ण के मुझे अब लगता है कि आपको इंग्रेडिएंट्स याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, आपको याद हो जाए। देखिए, अगर औषधि द्रव्यों की बात करें तो पिप्पली 4 भाग, पिप्पली मूल 4 भाग, धान्यक 4 भाग, कृष्ण जीरक 4 भाग और विड लवण 4 भाग, तालीस 4 भाग, तालीस पत्र, नाग केसर जो है नाग केसर 4 भाग, सैंधव और सैंधव लवण, सौवर्चल लवण, सैंधव लवण जो है वो 4 भाग, सौवर्चल लवण 10 भाग, मरीच 2 भाग, जीरक 2 भाग, शुंठी 2 भाग, त्वक 1 भाग, एला 1 भाग, सामुद्र लवण 16 भाग, दाड़िम 8 भाग, अम्लवेतस 4 भाग। इस प्रकार से हमने 17 द्रव्य लेते हैं। कुल मिला के यूं कहें तो सबसे ज्यादा जो इसमें जो द्रव्य है वो लवण है। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ काम करती है, कहाँ कहाँ इसको हमने प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ पे इसका इंडिकेशन है। तो मैंने बताया कि पहले तो आप इसको जो शास्त्र में बताया, अगर आप पढ़ें इस सूत्र को, फिर से मैं रिपीट करता हूं। अगर आप सूत्र में पढ़ें तो साफ साफ लिखा है। देखिए यहाँ पर सामुद्र लवणम कार्यम अष्टकर संहितम बुधे पंच सौवर्चलम ग्राह्यम बिडम सैंधव धान्यकार पिप्पली पिप्पली मूलम कृष्ण जीरक पत्रकम नाग केशर तालीसम अम्लवेत सकम तथा द्विकर्ष मात्रणयतानि प्रत्येकम कार्य दुध मरीच जीरकम विश्वमेकम कर्ष मात्रकम दाड़िमम स्या चतुर्कर्षम त्वगेले चार्धकार्षिके एत चूर्णीकृतं सर्वं लवणं भास्करमाभिधम शाण प्रमाण देयम तु मस्तु तक्र सुरासवे। यानी इसका अनुपान क्या रखना है, तो मस्तु, तक्र, सुरा, आसव, इन सभी के अनुपान से आप इसे दे सकते हैं। कहाँ कहाँ दे सकते हैं, कहते हैं वात श्लेष्म भवम गुल्मम प्लीहानाम उदरम क्षयम अर्शांसि ग्रहणी कुष्ठम विबंधम च भगंदरम सोफम शूलम श्वास कासम आम वातम च हृदयजम मंदाग्नि नाशय दीपनम पाचनम परम। मैं इसका आपको अर्थ बता देता हूँ कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं। जितनी बीमारियां मैंने बताई, अगर आप देखें इन सभी बीमारियों में इसका इंडिकेशन है। यानी वात और श्लेष्मा से उत्पन्न गुल्म में, लीहोदर में, उदर रोगों में, क्षय में, अर्श में जिसे बवासीर कहते हैं, ग्रहणी में, कुष्ठ में, विबंध में, शोफ में, शूल में, श्वास में, कास में, आमवात में, हृदय रोग में, मंदाग्नि में, क्योंकि ये श्रेष्ठ दीपन और पाचन करने वाली औषधि है। कितनी सारी आपने इसका यूज देख लिया और आपने मैंने पर्सनली एक एक इंडिविजुअली मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के भी आपको मैंने बताया कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये हमारा लवण भास्कर चूर्ण है। ये हम लोग ज्यादातर इसका प्रयोग जो है वो अपच में करते हैं, उदावर्त में करते हैं, भूख को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर आप पूरा चूर्ण का आप एक प्रकार से पूरा कंसाइज वे में देखेंगे कि लवण भास्कर ओवरऑल इसमें लवण तो है ही, अन्य द्रव्य भी मिले हुए हैं, 17 प्रकार के द्रव्य हैं। तो इसका जो पूरा जो प्रोसेस के अनुसार कटु तिक्त रसु रस लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण कटु विपाक उष्ण वीर्य दीपन पाचन, ये सारे गुण हैं। तो ये क्या करते हैं, अजीर्ण की अवस्था में बहुत कारगर होते हैं।
गुल्म में बहुत कारगर होते हैं, अग्निमांद में बहुत कारगर होते हैं। ये हमारे शरीर में को डिटॉक्सिफाई करते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं टॉक्सिक केमिकल्स को। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। दो जो पाइपर जो है ना, इसमें पाइपर लॉन्गम, ये क्या करता है, जो ये हमारी क्यूरेटिव इफेक्ट देता है। ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पे भी बहुत काम करते हैं। ये हमारे जो एक प्रकार से हम यूं कहें कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग सामान्य रूप से लवण भास्कर चूर्ण कहाँ यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर अग्निमान में, लेकिन नहीं, ये श्वास व संस्थान पर भी अच्छा काम करते हैं। और जो इसकी लघु तीक्ष्ण गुण है ना, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। लेकिन मेरा एक आपसे सलाह है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को इससे देने से आपने बचना है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली लवण रस प्रधान है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी लो करता है, तो हार्ट डिजीज के रिस्क को भी ये लो करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है या इम्बोलस के फॉर्म में, कह सकता हूँ कि ये ब्लड थिनर के रूप में भी काम करता है। क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ साल्ट्स है, तो ये नमक के मिक्सचर्स हैं। तो कई बार ये हम ये कह सकते हैं कि बहुत इसका जो प्रभाव है, ये हमारे जो जो डाइजेस्टिव फ्लोरा है उसको मेंटेन करने में भी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बहुत समय से इसका यूज करते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसको बिल्कुल आप जो है इसका प्रयोग खासकर उच्च रक्तचाप के रोगियों में ध्यान देकर आप करें। अब सवाल आपके ले लेते हैं। चलिए, आपके सवाल आए हैं, सर इसकी मात्रा क्या है। देखिए, इसकी मात्रा जो है वो चूर्ण की जो मात्रा है वो चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप 3 से 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं। ये उम्र, वजन, आप ये सभी चीजों पर डिपेंड करता है, और ये वैद्यकीय निर्देशन में ही लिया जाना चाहिए। दूसरा सवाल आया है कि क्या सर इससे पेट की सूजन, गैस की समस्या, इनमें फायदा मिलता है। बिल्कुल मिलता है, पेट की सूजन में भी लाभ मिलता है। प्रदीप जी पूछ रहे हैं गैस की समस्या में भी फायदा मिलता है। स्प्लीन के, अच्छा यहाँ पे एक सवाल है स्प्लीनोमेगैली के केसेस में। देखिए, हम और भी फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, लेकिन ये भी जो औषधि है ये काम करती है। पाइल्स में बिल्कुल काम करेगा। पाइल्स में तो इंडिकेशन है इसका भगंदर में और अर्श में। कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है, पेट दर्द में बहुत अच्छा काम करता है, इंडाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। आप इसे कफ में, खांसी सर्दी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है कि क्या ये वेट बढ़ाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता ये वजन वेट को बढ़ाने में इसका कोई रोल है। हाँ, अगर भूख कम है, अगर एपेटाइट कम है, खाना कम खा रहा है व्यक्ति, तो आप कुछ हफ्तों तक इसको दे सकते हैं, जिससे आपकी एपेटाइट बढ़ जाएगी। और इससे वेट, तब एपेटाइट बढ़ेगी, भोजन ठीक करेगा तो वजन भी बढ़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म तक मैं नहीं मानता हूं कि इस औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। लंबे समय तक, कल मैंने आपको गंगाधर चूर्ण के बारे में बताया था कि उसका भी लंबे समय तक प्रयोग ना करें, तो इस औषधि का भी प्रयोग लंबे समय तक ना करें। क्योंकि देखिए, अच्छा यहाँ पे फिर से सवाल आया कि क्या इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। अब मैंने आपको रोज एक ही बात कहता हूँ कि हर दवा का साइड इफेक्ट है। यदि किसी दवा का साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर उसका इफेक्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी दवा आपने जब भी लें तो आप पर्चे से लें। दूसरा, आप एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि टेलीफोनिकली आप दवा ना मंगाया करें किसी से भी। किसी से भी आप टेलीफोनिकली कोई भी दवा ना मंगाएं, क्योंकि दवा देखिए जो भी है वो रोगी के अनुसार, रोगी की प्रकृति के अनुसार, रोगी के उसके रोग के अनुसार, उसकी संप्राप्ति के अनुसार दवा उसकी डिसाइड की जाती है। हो सकता है कि एक दवा किसी एक रोगी के लिए तो बेहतर हो, दूसरी दवा के लिए वो नुकसानदेह भी हो सकती है। इसको आप अगर मात्रा से अधिक लेंगे तो डेफिनेटली इससे जो है पेट में जलन हो सकता है ज्यादा, क्योंकि इसका साल्ट कंटेंट है। तो अधिक मात्रा में इसको नहीं लें, क्योंकि इसमें साल्ट है। ये हाइपर एसिडिटी कॉज कर सकता है। और जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहां पर इस नमक को, साल्ट इंटेक रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो उनको आपने अपने डॉक्टर से, उनके सलाह से ही आप इस दवा को लेंगे। यहाँ पे फिर वही सवाल आया है कि सर इस कौन सी कंपनी सबसे बेहतर बनाती है। सारी कंपनियां बेहतर बनाती है, किसी से भी आप ले सकते हैं, या आपके अपने विश्वास पे डिपेंड करता है। आप जो है जहां पर आपको वैद्यकीय परामर्श मिले उसकी आप लें। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया कि सर ये लवंग आदि चूर्ण क्या है। देखिए, वो सेपरेट है। लवंग आदि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, दोनों अलग अलग हैं। दोनों का प्रयोग अलग अलग है। उसको आप एक साथ मिक्स ना करें, और वो दोनों ही अलग अलग औषधियां हैं। तो आपने उन दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना है। ठीक है। फिर वही सवाल है आपका कि सर प्रेगनेंसी में ये दवा कितना काम करता है। प्रेगनेंसी में आपने ये दवा जो है वो नहीं, मेरे हिसाब से बिना अपने परामर्श के, चिकित्सक के परामर्श के आपने ये दवा नहीं दें। आप, अगर आपका वैद्य कहता है
वो बता रहे हैं आपको कि आप दे सकते हैं, तो यू कैन गिव। ये तो आपके और आपके चिकित्सक के बीच की बात है, वो आपको डिसाइड करेंगे, है ना। अब आपका सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं आपके। ये हजारों साल पुरानी दवा है, देखिए हजारों साल पुरानी दवा है। यहाँ पे अहमद यदी जी हैं, रिया कुमारी जी हैं, शांतनु नेगी जी हैं, जीशान जैन जी हैं, अर्चना मेहता जी हैं, सुनीता पाल जी हैं, मनोहर सिंह कंडारी जी हैं। क्या बात है, मनोहर सिंह कंडारी जी भी देख रहे हैं यहाँ पर। और डेन रेवन जी हैं, लक्ष्मी भट्ट जी हैं, यहाँ पर हमारे साथ में कनाडा से जुड़ती हैं शशि रेखा जी। और हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया से जुड़ते हैं यहाँ पर पी नागराजा जी। और हमारे साथ में यहाँ पर जो है कनाडा से जुड़ते हैं परमजीत सिंह पम्मी जी। अच्छा, परमजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ते हैं नॉर्थ कैरोलिना से जो है संजय उपाध्याय जी। अच्छा, कहाँ से हैं संजय जी? अच्छा, नमस्ते, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे साथ में एक और जो है वो सज्जन जुड़ते हैं कनाडा से, ओपी शर्मा जी। हमारे साथ में यहाँ पर रोज ज्वाइन करती हैं इसराइल से नैन्सी एलिजर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने काफी कुछ सीखा है हमसे। और अभी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ते हैं शुभ्रा डे जी। शुभ्रा डे जी आप जुड़ते हैं कलकत्ता से। हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ते हैं मुकेश सांगवान जी, ये जुड़ते हैं हमारे साथ में हरियाणा से। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मी भट्ट जी, ये भी देख रहे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये हमारा प्रयास है कि हम छोटी छोटी औषधियों के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी दें। परवीन ठक्कर जी, नमस्ते आपको, नमस्ते प्रणाम। प्रीति साहू रुकुड़े जी जो है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय कुमार जी, हरीश राजपूत जी, प्रियंका गिरी जी, नरेंद्र खांडगाले जी, इल्सा मुंतोया जी, उमाकांत शर्मा जी, राम प्रताप चौधरी जी, आशा गुप्ता जी, नरेंद्र जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हमारी जूम की जो मीटिंग है वो फुल हो गई है। 1,000 लोग ज्वाइन कर गए हैं, अरे बाप रे। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर 1,000 लोगों का जुड़ना जुड़ गए हैं। चलिए, आप जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। हमारी कैपेसिटी 5,000 से ज्यादा है। तो आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, अभिनंदन। मैं आप सभी के सवालों के जवाब दूंगा आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर। आप अपने प्रश्न जरूर छोड़ दीजिएगा। बलिया से उमेश चंद्र पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ में यहाँ पर रमनदीप जी सिंह जुड़ते हैं। और हमारे साथ में यहाँ पर सिंधु साहब जुड़ते हैं पानीपत से। बहुत बहुत स्वागत है सिंधु सिंधु साहब। चलिए, आप सभी का स्वागत है। और हाँ, पूना से हमारे साथ जुड़ते हैं अमृत पाल जी, अरे क्या बात है। और साथ साथ में हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं लोनावला से संजय कुमार राउत जी, क्या बात है। तो लोनावला से लेकर के, अच्छा, और हमारे साथ में यहाँ पर संजीव पटेल जी जुड़ते हैं उड़ीसा से। और प्रबंध महोपात्रा जी जुड़ते हैं हमारे साथ पुरी से, क्या बात है। तो राजस्थान हो, हिमाचल, हिमाचल से जुड़ रहे हैं सीपी शर्मा जी। हिमाचल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। ये आयुष दर्पण के जलवे है ना। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत अनुरोध था कि मैं नित्य सेशन अटेंड आपका लूं। मैं ये सेशन आपके लिए रोज लेके आऊंगा, कितने भी व्यस्तम शेड्यूल से आपके लिए आधे घंटे जरूर निकालूंगा। आयुष दर्पण का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए फिर से नए लेक्चर लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपनी प्रतिक्रियाएं, कैसा लगा आपको और आपको क्या क्या और लेक्चर चाहिए, किन किन कंटेंट्स को आप पर चाहते हैं कि हम आपको इस सेशंस करें, वो जरूर आप भेजेंगे। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम आप सभी, थैंक यू।